आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, अगले वर्ष तक मिलेगी सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के सभी पाठ्यक्रमों को हिंदी में पढ़ने की सुविधा। 12वीं उत्तर प्रदेश डाक टिकट प्रदर्शनी यूफिलेक्स का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया उद्घाटन। कहा, प्रदेश की समृद्धशाली और आध्यात्मिक परंपरा को डाक टिकटों के माध्यम से संरक्षित किए जाने की है आवश्यकता। उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता केशव प्रसाद मौर्य ने वाराणसी में कहा, पूरी गंभीरता से लड़ा जाएगा आगामी नगर निकाय चुनाव। और उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने फर्रुखाबाद जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। जिले में सभी को उच्च श्रेणी की स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराए जाने के दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल मुरादाबाद और अलीगढ़ जिलों का दौरा किया। मुरादाबाद में वो महात्मा नारायण स्वामी के 75वें निर्वाण दिवस पर आयोजित आर्यवीर महासम्मेलन में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भारत के स्वाधीनता आंदोलन को गति देने में सभी वर्गों के लोगों ने अहम भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले वर्ष तक हमारी मातृभाषा हिंदी एवं संस्कृत के साथ सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के सभी पाठ्यक्रमों को हिंदी में पढ़ने की सुविधा मिलेगी। सरकार इसके लिए विशेष प्रयास कर रही है ताकि मातृभाषा में भी विभिन्न कोर्सों का अध्ययन किया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश की वर्तमान सरकार का लक्ष्य जनाकांक्षाओं की पूर्ति तथा राज्य का समग्र विकास करना है, जिसके लिए राज्य सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एवं सबका प्रयास के आधार पर बिना भेदभाव के सभी वर्गों की उन्नति, कल्याण एवं सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्पित है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर कल अलीगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय के अब तक के हुए निर्माण कार्य पर नाराजगी जताई। मुख्यमंत्री अपने दौरे के पहले दिन स्मार्ट सिटी योजना के तहत नवनिर्मित हैबिटेट सेंटर समेत 466 करोड़ रुपए की 64 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास कर रहे हैं। इसमें 367.409 करोड़ की 58 परियोजनाओं का लोकार्पण और 78.78 करोड़ की 6 परियोजनाओं का शिलान्यास होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि डाक विभाग ने अपनी रचनात्मक गतिविधियों के साथ डाक टिकटों के संग्रह को रुचि का क्षेत्र बना दिया है। इसके माध्यम से डाक विभाग ने वर्तमान को अतीत से जोड़ने का बेहतर प्रयास किया है। डाक टिकटों का संग्रह अनेक रचनात्मक गतिविधियों से हमें जोड़ता है। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में चीफ पोस्ट मास्टर जनरल उत्तर प्रदेश परिमंडल द्वारा आयोजित 12वीं उत्तर प्रदेश डाक टिकट प्रदर्शनी यूफिलेक्स 2022 के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने श्री राम वनगमन पथ विशेष आवरण व विरूपण का विमोचन किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश में श्री राम वनगमन पथ पर स्थित 14 स्थानों के मानचित्र के विमोचन के साथ डिफिनेटिव स्टाम्प थीमेटिक पैकेट का विमोचन भी किया। उन्होंने कहा कि किसी चित्र अथवा ग्राफिक्स के माध्यम से किसी घटना की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना और उन्हें समझाना आसान हो जाता है। चित्र अथवा ग्राफिक्स गागर में सागर भरने का कार्य करते हैं। प्रदेश की समृद्धशाली तथा आध्यात्मिक परंपरा को डाक टिकटों तथा स्पेशल कवर के माध्यम से संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है, जिससे आने वाली पीढ़ी का सहज और सरल तरीके से ज्ञानवर्धन किया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पीईटी 2022 का आयोजन यूपी अधीनस्थ चयन सेवा आयोग द्वारा कल और आज प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर कराया जा रहा है। कल आयोजित हुई परीक्षा में वाराणसी में परीक्षार्थी के स्थान पर दूसरे व्यक्ति द्वारा परीक्षा दे रहे व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जबकि शामली में पेट परीक्षा पास कराने का ठेका लेने वाले 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।
सेना ने अग्निवीरों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए 11 बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अग्निवीर वेतन पैकेज के तहत दी जाने वाली सुविधाएं और लाभ रक्षा वेतन पैकेज के समान है। इसके अलावा बैंकों ने अपने उद्यमशीलता कौशल को बढ़ावा देने के लिए सॉफ्ट लोन की पेशकश की है। अग्निवीर का पहला बैच जनवरी 2023 में शुरू हो जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता केशव प्रसाद मौर्य ने वाराणसी के सर्किट हाउस में पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात कर आने वाले निकाय चुनाव की तैयारियों की जानकारी ली। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा है कि एक देश एक चुनाव हो। उन्होंने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती और निष्ठा के साथ आगामी नगर निकाय चुनाव में जीत का परचम लहराएगी। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव को गंभीरता से लड़ा जाएगा। सर्किट हाउस में ही केशव प्रसाद मौर्य ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कल फर्रुखाबाद जनपद के जिला अस्पताल का दौरा किया। मरीजों से मुलाकात कर उन्होंने जिला अस्पताल में मिल रही सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने CMS को निर्देश देते हुए अस्पताल की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। इस दौरान डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने कहा कि फर्रुखाबाद जनपद में सभी को उच्च श्रेणी की स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए। उन्होंने बताया कि जिला अस्पताल में कुछ पद रिक्त है, जिसे जल्द ही भरे जाने के निर्देश दिए हैं। उधर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कल ही कानपुर नगर भी गए। वहां वो भाजपा क्षेत्रीय कार्यालय में स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक में शामिल हुए। पत्रकारों से बात करते हुए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि कानपुर की सभी सीटें हम स्थानीय निकाय चुनाव में जीतेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीब कल्याण नीतियों और योगी जी की कानून व्यवस्था को लेकर आम जनता बहुत खुश है। प्रदेश सरकार के मत्स्य पालन मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा है कि पिछले 70 सालों में जिस मछुआ समुदाय को कोई नहीं पूछता था, उसके सम्मान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार सहित प्रदेश की योगी सरकार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। कल वाराणसी के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मछुआ समुदाय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20,000 करोड़ रुपए मत्स्य संपदा योजना के तहत आवंटित किए हैं। इसके अलावा मुफ्त बीमा योजना सहित उनके जीवन उन्नयन के लिए अन्य योजनाएं भी प्रदेश सरकार संचालित कर रही है। औद्योगिक नगरी कानपुर नगर के लिए प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कल कानपुर @2047 लोगो और वेबसाइट का शुभारंभ किया। इसके लिए न्यू प्लेयर पावेलियन ग्रीन पार्क में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस वेबसाइट के माध्यम से नगर वासियों से सुझाव प्राप्त किए जाएंगे। सुझाव लेकर जिले के विकास की रूपरेखा तैयार की जाएगी। पत्रकारों से बात करते हुए सतीश महाना ने कहा कि आगामी 25 वर्ष बाद देश आजादी के 100 वर्ष मनाएगा। इसी क्रम में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश में विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं, जिससे देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। दीपावली के अवसर पर कल से लेकर 23 अक्टूबर तक लखनऊ में उत्तर प्रदेश माटीकला बोर्ड द्वारा माटीकला मेला एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। 7 दिनों तक चलने वाले इस मेले में उत्कृष्ट शिल्पियों द्वारा मिट्टी से बने उत्पादों की बिक्री की जाएगी। माटीकला बोर्ड द्वारा वितरित डाई से बनी लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, चुनार की पॉटरी, आजमगढ़ की ब्लैक पॉटरी, गोरखपुर का टेराकोटा, खुर्जा की ग्लेज्ड पॉटरी और विभिन्न प्रकार के डिजाइनर दिए प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षण होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, अगले वर्ष तक मिलेगी सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के सभी पाठ्यक्रमों को हिंदी में पढ़ने की सुविधा। 12वीं उत्तर प्रदेश डाक टिकट प्रदर्शनी यूफिलेक्स का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया उद्घाटन। कहा, प्रदेश की समृद्धशाली और आध्यात्मिक परंपरा को डाक टिकटों के माध्यम से संरक्षित किए जाने की है आवश्यकता।
उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता केशव प्रसाद मौर्य ने वाराणसी में कहा, पूरी गंभीरता से लड़ा जाएगा आगामी नगर निकाय चुनाव। और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने फर्रुखाबादी जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। जिले में सभी को उच्च श्रेणी की स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराए जाने के दिए निर्देश। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।